नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा डेली न्यूज सर्कल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार आप लोगों से रूबरू होता रहता हूं। आज भिवानी जिले के गांव खरक में पहुंचे हैं। खरक खुर्द गांव है और इस गांव में सरपंच पद उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड कैप्टन गजेंद्र सिंह, जो कि आपके समक्ष हैं, मेरे साथ हैं, और इनसे जानेंगे कि क्या उद्देश्य लेकर इस राजनीति में आए हैं। क्योंकि देश सेवा करने वाला जब राजनीति में उतरता है तो कुछ ना कुछ बात होती है तो ही आता है। तो सबसे पहले तो कैप्टन साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। तो कैप्टन साहब, आप राजनीति में क्यों आओ? साहब मैं राजनीति में नहीं आया। मैं 28 साल देश सेवा किया और अभी तकरीबन 2008 में पेंशन आया। आने के बाद मैंने इस गांव की जो हालत देखी, जो इसमें समस्याएं देखी, मैं इनको दूर करने के लिए ये इस चीज़ में हिस्सा लिया। मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मैं गांव की सेवा करने के लिए इस पद के लिए अपना वो किया। तो कैप्टन साहब, किस तरह तैयारी कर रहे हो? क्या समस्याएं हैं? किस तरह सेवा करोगे? गांव में देखो काफ़ी समस्याएं हैं। पहले नंबर एक तो सबसे पहले है, जो भी आदमी या पशु पक्षी उठता है उसको पानी चाहिए। ये गांव में पीने का, आदमियों के लिए पीने का पानी नहीं उपलब्ध होता और पशुओं के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं। पीछे जब हमने सरपंच बनाए थे, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट थी, ये 2 तालाब है, इनको साफ़ करवा कर साफ पानी पिया। उन्होंने भी ये दिया था, भी मैं लग रहा। लेकिन आज 7 साल हो चुके, इस गांव में पशुओं के लिए तो बिल्कुल पानी है ही नहीं। और जिन पशुओं का हम दूध पीते हैं, उन पशुओं के लिए जहर का पानी मिलता है। तो आप ये बताओ, जो बीमारी चल रही है केवल उन्हीं की वजह से। गलियों में देखो हालात, बच्चे, मेरे यहाँ नज़दीक स्कूल है, गांव के बच्चे जाते हैं। आज मैं गांव में गया था तो उन बुजुर्गों ने या उन महिलाओं ने मेरे को बताया कि हमारे बच्चों के बस्ते गार में मिट्टी में पानी भीग जाते हैं। बच्चा तो छोटा है, कीचड़ उसमें ज़्यादा है, तो बच्चे उस रास्ते से मजबूरी है उनकी, क्योंकि रास्ता है ही नहीं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं गांव में एक अच्छे से अच्छा, जैसे मैंने देश की सेवा किया, ऐसे ही मैं गांव की सेवा करूँ। अगर मेरे को गांव मौका देता है तो मैं जिस तरीके से मैंने अपनी सेना में 28 साल गुजारे हैं, 5 साल उसी तरीके से मैं इस गाँव में। तो अगर बात की जाए तो गांव के अंदर जैसे नई चीज़ें क्या करवाना चाहोगे? क्या सोचा है आपने? देखो, सबसे पहले तो मेरे को सबसे पहले तो पानी की समस्या है, और सबसे पहले मैं पशुओं और आदमियों के लिए पानी की समस्या दूर। नंबर 2, जो हमारे युवा बच्चे, इनके लिए खेल का मैदान नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं है। और मैं चाहूँगा अपना, मेरे से अगर जितनी ताकत अपनी लगाई जाएगी, मैं इनके लिए खेल का मैदान, जिम और लाइब्रेरी, इस तरह की चीज़ों का आयोजन करना चाहूँगा, ताकि गांव के बच्चे पढ़ें लिखें और सरकार नौकरी के लिए तैयार हो। तो कैप्टन साहब देखिए, जिस प्रकार से आपकी सोच है, देश सेवा के बाद गांव की सेवा करना चाहते हो, बड़ी अच्छी सोच है। और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे सामने आते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, गांव के अंदर जैसे रात का अंधेरा दूर करने के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या करना चाहेंगे? साहब, मैं चाहूँगा कि गाँव में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए, CCTV कैमरे लगवाए जाए, ताकि जो उपद्रवी आदमी, उनकी भी सुबह शाम निगरानी हो सके। और अच्छा, सेवा कैसे करोगे? गांव के अंदर काम कैसे होंगे? देखो, गांव के अंदर तो मैं चाहूँगा कि अगर भगवान ने मेरे को इस गांव ने मौका दिया तो हर महीने एक गांव की मीटिंग बुलाएंगे, और जो भी जिस वार्ड में जैसी भी समस्या होगी उसका हम अपना उसी तरीके से हल निकालेंगे। गांव वाले जो बताएंगे उसी तरीके से हम काम करेंगे। ना मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करूँ। अगर भाई जिस वार्ड में पानी की समस्या है, गली की समस्या है, जो भी उस वार्ड का मेंबर होगा या उस वार्ड के सदस्य होंगे, जो वो बताएंगे, पहले सबसे पहले उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से उनकी समस्या है। गांव में जा रहे हो, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? गांव में बहुत प्यार मिल रहा है। गांव ने तो देख लिया। पीछे जो मेरी था, और 2008 में पेंशन आया था, जब से रात तक, एक बीच में हमारे को 2 साल का मौका मिला था। वो मेरे परिवार से सरपंच थे, कैप्टन पृथ्वी सिंह। उसको आज मेरा हरियाणा का तकरीबन खरक से लगाकर हिसाब तक का बंदा जानता भी कोई सरपंच मिलेगा। मैं उनका शिष्य भी रहा हूँ,
और रिश्ते में मतलब भाईचारा भाई भी था, उसी की पदों उस पर चल कर उन्हीं के पदचिन्हों पर चल कर गाँव की जो सेवा करना चाहता हूँ। जी देखिए गांव के अंदर जो समस्याएं हैं आज उनकी बात सही उठाई आपने। बात करें गरीब परिवारों की ओर चलते हैं। गरीब परिवारों जो है समय बीतता जाता है लेकिन गरीब गरीब रहता है और भी अधिक गरीब हो जाता है क्योंकि वो समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। देखिए साहब, गाँव में जब तक हमारे को कोई भी सरपंच जो हमारी सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं उनको हम जनता में नहीं पहुंचाएंगे तो आम जनता को कैसे पता लगेगा। कुछ सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है, सरपंच अपने कागजों बनाकर वो खा कर बैठ जाते हैं। आम जनता को तो ये पता नहीं कितना राशन मिल जाए, किसको राशन लागू है, किसको किताब लागू है, किसको क्या लागू है, वो नहीं बताते। मैं चाहूँगा कि मैं हर चीज़ हर महीने में एक पंचायत या एक बार कमेटी इसको तैयार करूँ, पंचायत की जो समिति बनेगी तो उसमें इस समस्या लेकर गाँव वालों को सबको बताई जाए। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। देखिए इस तरीके से तो गांव में रौनक बढ़ जाएगी। तो देखिए गांव में बात आती है आखिर में यही कि हर उम्मीदवार जाता है वो कहता है मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। इतने सालों से पंचायतें बन रही है, अब गांव भरोसा कैसे करे? किस प्रकार से आप भरोसा दिलाएंगे? देखो, भरोसा तो काम करने के बाद में मिलेगा, अच्छा या बुरा। भरोसा मेरे परिवार को भी गांव वाले जानते हैं और मेरे खानदान को भी जानते हैं। और हमने इस गांव में 2 सरपंच, एक मेरा पिताजी सरपंच दिए थे सन 1978 और 80-81 के बीच। आज इस एरिया में हमारे पिताजी को भी जानते हैं। दूसरा सरपंच हमने हमारा भतीजा दिया, उसको तो गुआंढ जानता है और हुड्डा साहब तक के भी जानते हैं। समाज सेवा में पहले से ही हमारा योगदान रहा है। और क्या नाम है, आगे मैं ये कहूँगा कि जो हमारे वाले जो पूर्वज कर गए थे उसी तरीके उनकी मतलब नामोशीज नहीं कराएंगे हम, उनका नाम बदनाम नहीं करेंगे, उसको कहीं ना कहीं और ऊपर चढ़ाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे अभी कोई सरपंच मिले। तो क्या अपील करना चाहेंगे गांव के लोगों से? गांव के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, अब आप लोग अपनी उसके लिए अब भगवान की दया एक बार मौका दे, फिर मैं अगर मैं नाकामयाब रहता हूँ मैं अपने ये भी लिख दूंगा मेरी औलाद भी सरपंच के लिए नहीं फॉर्म भरेगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हो प्रधान जी। आप देखिए कैप्टन साहब जो है सही कह रहे हैं कि सेवा के लिए मौका मिलता है तो सेवा ही करनी चाहिए और इन्होंने अपना उद्देश्य बता दिया है। और स्वास्थ्य की बात रह गई, स्वास्थ्य की बात और बता दीजिए, स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लिए सर गांव में डिस्पेंसरी का प्रबंध होना चाहिए ताकि अब यहाँ कोई डिस्पेंसरी तो है नहीं। मेरे गांव के बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सब लोग वहाँ जाना पड़ता है, भिवानी जाना पड़ता है। और मैं चाहूँगा उनके लिए डिस्पेंसरी होनी चाहिए। एक ही इसमें गांव में अगर मैं चाहूँगा एक छोटा बैंक भी होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आदमी बूढ़े आदमी पेंशन वगैरह यहाँ के यहाँ ले सकें। समस्या सुनने में आई है, कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ, इस गांव में घूम रहा था कि गांव के अंदर बस स्टॉप यानी कि बसेज नहीं रुकती। बस नहीं रुकती। गांव खरखुर्द के लिए बस स्टैंड होना चाहिए, बस स्टॉप होना चाहिए ताकि हमारे दो गांव में 2 गांव की सवारी बैठती है, खरक और कड़ंगा की। उनको कड़ंगा के जो भाई आते हैं उनको भी 4-5 किलोमीटर वहाँ से चलकर फिर 4-5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। और मेरा जो बस यहाँ है गांव का जो किनारा है इस पर 2 गांव की सीम है, तकरीबन खरक और कड़ंगे की। यहाँ की सवारी यहाँ तंग पाती है। उधर रोहतक से भिवानी से रोहतक जाने वाली बस और रोहतक से भिवानी और भिवानी से रोहतक जाने वाली बस या रुक जाए तो हमारे को सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए ये जो है आप देख सकते हैं इतने लोगों के बीच में और गांव के लोगों के पास पहुंचते हैं कैप्टन साहब। इन्होंने अपना उद्देश्य साफ कर दिया, आप लोगों के समक्ष भी ये बताते होंगे क्योंकि अब समय है सुधार का, अब समय है विकास का। विकास अगर होगा गांव के अंदर तो ही गांव का नाम होगा कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी और भी बातें कैप्टन साहब से फिर अगले राउंड में हम करेंगे, आप लोगों की समस्याएं भी दिखाएंगे। तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी वायदे होते हैं वो सरपंच अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कैप्टन साहब ने कहा है कि सेवा करनी है, राजनीति तो करनी ही नहीं है, सेवा करनी है। 28 साल देश सेवा की, अब गांव की सेवा करने का मौका मांग रहे। तो
तो समय ही बताएगा कि किसके सर पर ताज सजेगा। जहां मेजॉरिटी वोटिंग की होगी वहीं इस गांव का सरपंच होगा। और कैप्टन साहब का तो यही कहना है, मेरा तो नाम होगा सिर्फ सरपंच पद का, गांव काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।